हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे बना सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके आर्टिकल बनाना चाहते हैं, उस पर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल बनाना ही नहीं आता तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। देखो, कंट्री किसी को भी टारगेट कर रहे हो आप, आर्टिकल बनाने का तरीका सब में सेम होता है। लेकिन देखो, कोई कोई कंट्री की पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती है, तो वो तो आपको आती नहीं। लेकिन वीडियो की लास्ट में मैं बात आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है अपनी लैंग्वेज से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज में। वो भी एक क्लिक में आपका हो जाएगा। आपको बस अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल बनाना है और एक क्लिक करते ही आपका पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा जो भी आपने आर्टिकल लिखा है। कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं आएगी अगर आपने ठीक कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेगी अगर आपने ठीक तरीके से उस आर्टिकल को लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, सबसे पहले जो हमारी स्टेप आती है वो आती है हमारे को कीवर्ड, जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया है तो उसके रिलेटेड हमारे को कंटेंट फाइंड करना। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च कर लेता हूँ। देखो, अगर आपको कोई भी कंटेंट फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले जो आपने कीवर्ड लिया है उसको पहले आप गूगल पे सर्च करके देखो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे टारगेट कर रहे हैं तो आप पहले वीपीएन लगा लो। देखो, अभी मैं सिंपल इंडिया के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से आप किसी भी कंट्री पे कर सकते हैं। मैं वीपीएन कनेक्ट करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वीपीएन था तो वीपीएन में एक बार ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको अलग ही कंट्री के ऊपर टारगेट करके बताता हूँ, इंडिया का रहने देते हैं, हम किसी और कंट्री पर हम टारगेट करते हैं। देखो, वीपीएन से ये होता है कि आपको ना सजेशंस भी गूगल उसी तरीके से देता है, उसी कंट्री के हिसाब से आपको सजेशंस देता है गूगल। तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है यहाँ पे आपको किसी भी कंट्री को टारगेट करना हो। तो हम यूनाइटेड स्टेट को कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट हम ले लेते हैं। तो ये एक बार कनेक्ट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर चाहे तो इंडिया के लिए भी इस तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल लिखने का सब तरीका सब में सेम होता है, लेकिन आपको कुछ एसईओ की टिप्स होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप उन एसईओ की टिप्स को इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो मैं एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सभी चीज़ चेंज होके आ चुकी है। तो यहाँ पे देखो कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह के आ चुके हैं, पहले हमारे पास नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे वेबसाइट भी चेंज हो चुकी है, जो यूएस रिलेटेड वेबसाइट है वो सब हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये कंटेंट हमारे पास यूएस रिलेटेड है, पहले हमारे पास इंडिया रिलेटेड तक कंटेंट था। तो देखो, अब जो भी आपने कीवर्ड लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है डिजिटल मार्केटिंग, आप कोई भी कीवर्ड ले लेना। मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, देखो मैंने कीवर्ड्स पे वीडियो बनाई थी एक ये वाली, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको यूएस रिलेटेड कीवर्ड्स बताए हैं जिन पे आपको हाई सर्च वॉल्यूम मिल जाता है और लो कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है। तो देखो, जो भी आपने कीवर्ड लिया उसको एक बार सर्च कर लेना। अब आपको कंटेंट फाइंड करना है, मतलब आपको आर्टिकल में क्या लिखना है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको पहले से आपके माइंड में कुछ कंटेंट है तो वो तो आप अलग रख लो, लेकिन आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा लिखना है। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने कंटेंट प्रोवाइड करोगे अपने आर्टिकल में, उतना ज़्यादा गूगल आपके कंटेंट, उतना ज़्यादा गूगल आपकी पोस्ट को ऊपर लेकर जाएगा। तो यही खेल होता है। तो देखो, यहाँ पे एक तो रिलेटेड सर्च में से आपको कंटेंट मिल सकते हैं। देखो, जो रिलेटेड सर्चेज आते हैं उनका यूज़ आप 100% करा करो, क्योंकि देखो, जो गूगल पे सर्च करते हैं, जो पब्लिक गूगल पे सर्च करती है वही गूगल यहाँ पे दिखाता है। तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इनको अपने कंटेंट में यूज़ करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका जो पोस्ट है वो रैंक हो जाएगी इन कीवर्ड्स का अगर आप यूज़ कर लोगे तो ये चीज़ आप कवर करके चला करो। जो भी यहाँ पे आ रहा है इससे देखो आपको कंटेंट में इससे देखो आपको कंटेंट भी मिल गया और एक तरीके से आपका आर्टिकल बड़ा भी बन गया। अब देखो, आप यहाँ पे कंटेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप बता सकते हो कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। गूगल पे सर्च कर लेना, सभी चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दूसरी हेडिंग हमारी ये हो गई।
डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, तीसरी हेडिंग हमारी ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, चौथी हेडिंग हमारी ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिफ्थ हेडिंग हमारी ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सेवंथ हेडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आधा आर्टिकल तो हमारा यहीं पे ही कंप्लीट हो गया इन कीवर्ड्स को यूज़ करने से। तो यहाँ पे हमारा आधा आधा काम तो हो गया। अब देखो आपको और भी चीज़ें लेनी है अपने आर्टिकल में। देखो जो जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने पे जो जो आपको इस पेज में दिख रहे हैं सभी चीज़ को आप अपने आर्टिकल में लिख दो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपका आर्टिकल रैंक नहीं हुआ तो आप वीडियो को आके डिसलाइक कर देना। तो देखो यहाँ पे आप पीपल ऑल्सो आस्क में से जो FAQs क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो गूगल जो न्यू, और आप यहाँ पे चाहते हैं तो क्वारा से और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। देखो पहले आप यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को कवर कर लो। मिनिमम आप है ना एक पोस्ट में 20 से 25 क्वेश्चन देके चला करो। 20 से 25 क्वेश्चन आपके FAQs में होने चाहिए, क्योंकि जो जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च करने आया है तो वो उसको तलाश होती है एक ऐसी पोस्ट की जिसमें उसको सभी कुछ मिल जाए और एकदम ईजी लैंग्वेज में हो। तो देखो गूगल भी आपके क्वेश्चंस को उठाता है। अगर आपके यूनिक क्वेश्चंस होते हैं तो गूगल क्या करता है आपके क्वेश्चंस को उठाता है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक डाल देता है। ये गूगल ने ही बनाया है। देखो जिस भी वेबसाइट से ये क्वेश्चन आया होगा उसने, और गूगल ने यहाँ से उठाया इस वेबसाइट से और इसका लिंक डाल दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। अगर आपकी जो पोस्ट है वो रैंक नहीं हो रही है लेकिन क्वेश्चन की वजह से आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी, क्वेश्चन की वजह से आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। तो ये भी तरीका होता है अपनी पोस्ट को रैंक करवाने का। तो पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपने सर्च करा है, जो भी कीवर्ड आपने लिया है उसको पहले गूगल पे सर्च कर लो। जो जो आपको गूगल के जो फर्स्ट पेज पे नज़र आ रहे हैं सभी को आप कवर कर लो। सभी चीज़ों को आप कवर कर लो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो क्वारा से आपको मिल जाएंगे, क्वारा से आप ले लेना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिलेटेड सर्च के हमारे हो गए, पीपल ऑल्सो आस्क के हमारे हो गए। और अब हम नीचे आ जाते हैं और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, और भी हमारे को कुछ अच्छा मिल जाए तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं। तो नीचे अभी तक कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखो आप अब टाइटल बनाने का यहाँ पे प्रोसेस देख लो। देखो फर्स्ट काम हमारा हो गया। अब देखो जो सेकंड स्टेप हमारी जो आती है टाइटल बनाने पे। अब टाइटल बनाने के भी है ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला देखो आपका टाइटल शॉर्ट हो, जो आपके गूगल के देखो यहाँ पे ये पूरा आ रहा हो, मतलब जो भी आपने टाइटल बनाया वो पूरा टाइटल आपके यहाँ पे आ जाए। तो शॉर्ट बनाने की आप कोशिश करा करो। देखो इस तरीके के टाइटल आपको नहीं बनाने। यहाँ पे देखो इस तरीके के टाइटल जो आ रहे हैं, देखो ये आधा टाइटल आ रहा है और आधा यहाँ पे दब रहा है। तो इस तरीके के टाइटल हमारे को नहीं बनाने हैं। हमारे को शॉर्ट टाइटल बनाने हैं जो कि पूरा आ सके, हमारे जो गूगल के पेज में हमारे को दिखाया तो पूरा टाइटल हमारा आ सके। अब देखो जो सेकंड तरीका है टाइटल बनाने का वो है क्लिकबेट टाइटल। आपको क्लिकबेट टाइटल बनाने हैं। कोई भी आपको यहाँ पे सिंपल टाइटल नहीं बनाने। देखो जितने ज़्यादा क्लिकबेट टाइटल होंगे उतने ज़्यादा आपके पोस्ट पे क्लिक पड़ेंगे और उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो ये तरीका आप ध्यान में रखो। आपको क्लिकबेट टाइटल बनाना है, शॉर्ट टाइटल आपको बनाना है, और आपके जो टाइटल में जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो आना चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप अपने टाइटल को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। अब देखो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे जो जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही है, देखो स्पॉन्सर्स वाली को हम हटा देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर हम करेंगे तो वैसे ही फर्स्ट नंबर पे आएगी, तो उसको हम हटा देते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो डिजिटल मार्केटिंग पे हम टाइटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइटल है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे सेकंड टाइटल है व्हाट डज अ डिजिटल मार्केटिंग डू, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यूज एंड टाइप्स एंड चैलेंजेस, द हु व्हाट वाई द हाउ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखो सब ने नॉर्मल टाइटल बना रखे हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या करना है, देखो दिमाग लगाना है हमारे को। हर पेज पे सेम चीज़ नहीं होगी, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाना। देखो सब ने क्या कर रखा है, डिजिटल मार्केटिंग जो इन्होंने कीवर्ड लिया है वो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप हर टाइटल में देख लेना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसने भी पहले लगा रखा है कीवर्ड, इसने भी पहले लगा रखा है कीवर्ड, इसने भी पहले लगा रखा है कीवर्ड, और इसने बाद में लगाया है यहाँ पे।
तो तो 4 वेबसाइट्स जो गूगल के फर्स्ट नंबर पे और टॉप 4 में रैंक कर रही है, तो उन्होंने फर्स्ट में यहाँ पे जो अपना कीवर्ड है वो लगा रखा है। तो यहाँ पे हमारे को एक पॉइंट मिल गया, हमारे को जो अपना कीवर्ड है वो पहले लगाना है, उसके रिलेटेड हमारे को टाइटल बनाने हैं। अब हमारे को कुछ ऐसा फाइंड करना है जिससे हमारा टाइटल क्लिकबेट वाला लगे। अब देखो यहाँ पे आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। पहले आप लिख लेना डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। सेम चीज़ आप ब्लॉगर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार वर्डप्रेस ऑन हो जाए, मेरा नेट स्लो चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको ऑन होने देते हैं। मेरा नेट ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो जो रिलेटेड सर्चेस है ना, यहाँ से हम लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो मेरे को एक चीज़ सही लगी थी, देखो 8 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग 8 ways टू अर्न मनी। तो एक टाइटल हमारा ये हो चुका है। देखो ये बहुत ज़्यादा यूनिक टाइटल है, क्लिक बेट वाला टाइटल है। देखो जिसको भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करनी होगी, तो उसको यही जानना होगा कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे है हमारा क्लिक बेट टाइटल हो चुका है। यहाँ पे मैं 8 वेज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और जिसको भी यहाँ पे जानना होगा कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, तो वो इस पर क्लिक जरूर करेगा, क्योंकि उसको जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग से मैं कैसे पैसा अर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इसका भी कीवर्ड का भी हमारा यूज़ हो गया, हमारा टाइटल भी बन गया डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग 8 वेज टू अर्न मनी। तो ये हो चुका है हमारा टाइटल। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है, क्लिकबेट वाला आपको टाइटल बनाना है, जिससे लोग आपके टाइटल पे क्लिक करें, जिससे आपको अर्निंग हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब देखो जो हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। 2 लाइन आपको डिस्कस करनी है, 2 से ज़्यादा आप मत करना। तो इतना ही हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे आप किसी का भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी यूज टू रीच कंज्यूमर्स ऑनलाइन एज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज अलाउ। तो यहाँ पे आप सभी के जो डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन के डिस्क्रिप्शन है, 2 लाइन से ज़्यादा के डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को जो डिस्क्रिप्शन बनाना है वो सिर्फ 2 लाइन का बनाना है। यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से लिया है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड 8 वेज टू अर्न मनी। तो यहाँ पे हमारा टाइटल हो चुका है यहाँ पे। तो अब तो टाइटल हमारा इस तरीके से भी आप टाइटल लिख सकते हैं। सिंपल ये भी क्लिकबेट वाला टाइटल है, और यहाँ पे ये भी शॉर्ट टाइटल हमारा हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है डिजिटल मार्केटिंग जो भी आप लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे या तो देखो डिस्क्रिप्शन में समझा सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन देखो मेरे को कुछ यूनिक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 8 वेज है ना डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कमाने के ऊपर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 वेज लिखूंगा और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे को 4, तो मैं यहाँ पे 4 वेज जो, तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मैं 4 वेज लिखूंगा और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। देखो जिसको भी अगर जानना होगा कि बाकी के और वेज कैसे हैं और हम उस वे से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो वो ज़रूर से क्लिक करेगा हमारे पोस्ट पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, और डिस्क्रिप्शन में भी जो आपने कीवर्ड यूज़ करा है वो कीवर्ड आपका आना चाहिए। जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो कीवर्ड आपका आना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा डिस्क्रिप्शन का काम। देखो अब मैं इसको एक बार वर्डप्रेस में पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा टाइटल हो चुका है। तो देखो एक बार आप अपने वर्डप्रेस पे आ जाओ, यहाँ पे एक दो प्लगइन्स है वो आप इंस्टॉल कर लेना, जिससे आपको और भी हेल्प मिल जाएगी। तो आपको प्लगइन्स में आना है।
यहाँ पे आपको क्लासिक एडिटर और क्लासिक विजिट्स इन दोनों को आपको एक्टिव कर लेना है। ये दो प्लगइन्स आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे देखो आपको सिंपल जो होता है इन दोनों को एक बार हम बाद में एक्टिव कर लेंगे, और यहाँ पे एक बार रैंक मैथ एक और इंस्टॉल कर लेते हैं हम। आप रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हैं और योस्ट एसईओ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो अब आप पे डिपेंड है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं। देखो इससे आपको अपने आर्टिकल को एनालाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आर्टिकल कितने परसेंट एसईओ फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हम सभी को एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेना आप अपना अकाउंट। सिंपल, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमारे को ये स्टेप्स कंप्लीट करनी है और आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा रैंक मैथ एक्टिव हो चुका है। अब देखो आपको यहाँ पे पोस्ट में आना है। तो पोस्ट में एक बार हम आ चुके हैं, ऐड पोस्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो जो मैंने स्टार्टिंग में दो प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे उससे आपको जो इंटरफेस है वो ब्लॉगर वाला मिल जाता है। जो भी बिगनर्स अभी ब्लॉगर से यहाँ पे वर्डप्रेस में स्विच हुए तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है उसको आपको कॉपी करना है, और जो यहाँ पे नीचे फोकस कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये अब आपको बताता रहेगा कि आपने सही यूज़ करा है कीवर्ड का या फिर नहीं। तो सिंपल, अब आपको यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका है। तो देखो हमारा टाइटल का काम हो चुका है। अब हमारे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगाना है। तो नीचे आपको आ जाना है, एडिट स्निप्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। तो जो भी आप टाइटल लगाओगे तो यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। बस सिंपल, आपको ये कुछ भी नहीं करना। तो हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन लगाओगे वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लगा देना है। तो देखो टाइटल हमने यहाँ पे ऐसे फ्रेंडली बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टाइटल हमारे को बनाना है, तो शॉर्ट टाइटल हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर आपका लॉन्ग टाइटल होगा तो इस तरीके से आपके पास आएगा। देखो जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है ना जिसका लॉन्ग टर्म, हाँ देखो इस तरीके से आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको रैंक मैथ में दिखता रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना शॉर्ट टाइटल आपका होना चाहिए। तो अभी हमारा देखो ये कितना परसेंट एसईओ हो चुका है, 50% हमारा हो चुका है। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा जो परमल लिंक है उसको भी हमारे को एडिट करना है। तो परमल लिंक में हमारे को ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है, जो हमने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वही हमारे को रखना है। तो यहाँ पे ये इतना पेस्ट हो चुका है, मैं इतना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो जो हमने यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड लगाया है वो हमारे को यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। उसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको परमल लिंक भी सेट करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको देखो क्या करना है, उसमें आपको यहाँ पे अपना पैराग्राफ बनाना है। थोड़ा बहुत आपको पहले हेडिंग में आपको समझाना है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इंट्रोडक्शन आपको देना है। फिर आपको हेडिंग्स स्टार्ट करनी है। हेडिंग्स मैंने आपको बता ही दिए कहाँ से आपको हेडिंग्स लेनी है। तो यहाँ से आपको हेडिंग्स लेनी है। तो आप इनके बारे में डिस्क्राइब कर देना, पीपल ऑल्सो आस्क में से हेडिंग मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस में से ले सकते हैं। तो वो अब आप पे डिपेंड है। अब आप यहाँ पे कवर करके चलना सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे मिल रही है, तो सारी चीज़ आप कवर करके चलना, तभी आपकी जो पोस्ट है वो एसईओ फ्रेंडली हो पाएगी और यूज़र को जो चाहिए होगा वो सब आपकी पोस्ट में प्रोवाइड होगा। तो गूगल भी आपकी पोस्ट को ऊपर लेकर जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में रखना और इसी तरीके से आप आर्टिकल बनाना। तो देखो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आपको देखो, तो यहाँ पे देखो आपने तो यहाँ पे आपने देखो जब इंट्रोडक्शन दे दिया तो इंट्रोडक्शन में भी हमारा जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का जो हमने कीवर्ड लगाया वो आना चाहिए। देखो आपने मिनिमम 1500 वर्ड की पोस्ट बनाई तो आपके 7 से 8 बार डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आना चाहिए। जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वो 7 से 8 बार आना चाहिए। तो इतना आप मिनिमम कोशिश करने के चलना कि आपका 7 से 8 बार आ जाए 1500 वर्ड के आर्टिकल में। तो इतना आप फोकस करना।
तो देखो इंट्रोडक्शन आपका हो गया और इंट्रोडक्शन में आपका कीवर्ड आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, देखो जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको बनानी है एक क्लिक बेट इमेज, मतलब थंबनेल आपको बनाना है जो कि क्लिक बेट हो। जैसे क्लिक बेट टाइटल हमारा था वैसे ही क्लिक बेट आपको थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल आप कैनवा से बना लेना, कैनवा पे आप जा सकते हैं, वहां से आप थंबनेल बना सकते हैं। जो भी आप क्लिकबेट थंबनेल बनाना चाहते हैं कोशिश करना क्लिकबेट थंबनेल हो जिससे आपकी पोस्ट पे ज़्यादा क्लिक पड़े। तो ऐसा थंबनेल बनाने की कोशिश करना। देखो इससे क्लिकबेट थंबनेल बनाने से आपकी पोस्ट के चांसेस हो जाते हैं कि आपकी डिस्कवर से भी आपके पास व्यूज़ आने लग जाए। तो डिस्कवर में जाने के आपकी पोस्ट के चांसेस हो जाते हैं और वहां से आपके पास व्यूज आते हैं। डिस्कवर में ज़्यादातर वही पोस्ट जाती है जिसके क्लिकबेट थंबनेल्स होते हैं और क्लिकबेट टाइटल्स होते हैं। तो कोशिश करना कि आप क्लिकबेट यहाँ पे थंबनेल और टाइटल बनाने की कोशिश करें। अब देखो आपको जैसे है ना, मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ, उसमें भी आपको कीवर्ड सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम अपनी ही थंबनेल ले लिया है, तो मैं एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखो आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसमें आपको अपना जो टाइटल है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अपना जो कीवर्ड है वो आपको डालना है। अब आपको इसके बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेना। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड को भी पुट करना है अपने जो इमेज है सभी में। आपको जितने भी आप इमेज लगा रहे हैं तो कीवर्ड आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो 55% हमारा एसईओ हो चुका है, जबकि अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड ही लगाया, कीवर्ड्स का ही इम्प्लीमेंट करा, पोस्ट हमने नहीं बनाई। अगर हम पोस्ट बना देंगे तो अगर हम पोस्ट बना लेंगे तो कितना परसेंट एसईओ हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। अभी तक हमने कीवर्ड का सही इम्प्लीमेंट करना सीखा है। तो पोस्ट आप अपने हिसाब से बना लेना, पोस्ट लिखना आपका काम है। तो मैं आपको कीवर्ड वगैरह इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ, एसईओ पोस्ट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप हमारी हो चुकी है। अब देखो जो फोर्थ स्टेप है वो है लिंक का इम्प्लीमेंट करना। आप जो भी आपकी प्रीवियस पोस्ट थी तो उसको आप यहाँ पे इंडेक्स, तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मतलब ऑल्सो रीड का आप एक ऑप्शन दे देना। ऑल्सो रीड करके आप उस पोस्ट का लिंक दे देना। देखो उससे क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्सो रीड एंड यहाँ पे मैं अपना प्रीवियस जो पोस्ट थी हमारी उसका लिंक दे दूंगा। तो देखो उससे क्या होता है, एक तो आपकी पोस्ट पे जो ट्रैफिक है वो उस पोस्ट पे भी जाएगा, और उस उससे और दूसरा देखो उससे क्या होता है, जो भी गूगल के क्लूअर्स हैं, जब आपकी पोस्ट ये वाली अगर रैंक हो गई तो जो क्लूअर्स हैं वो लिंक देखेंगे और यहाँ पे उस पोस्ट पे भी जाएंगे, तो उस पोस्ट को भी रैंक होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर आपकी कोई पोस्ट रैंक हुई हुई है पहले से तो उस पे आप जो अभी न्यू पोस्ट बनाते हैं तो उसका लिंक आप देना। तो उसका लिंक आप ज़रूर से डाला करो, क्योंकि देखो जो पोस्ट पहले से रैंक हुई है तो उस पर गूगल को ट्रस्ट हो जाता है कि ये सही पोस्ट है, गूगल के क्लूअर उस पर आते हैं और आपकी पोस्ट को चेक करते हैं, वहाँ पे उसको न्यू पोस्ट का लिंक मिलता है। या फिर देखो जब आप है ना, या फिर देखो आप किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक बनाते हैं तो उसी तरीके से जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से काम करता है। गूगल के क्लूअर्स आते हैं उस पोस्ट पे, तो वहाँ पे चेक करते हैं कौन सा लिंक है, तो उस लिंक के थ्रू वो दूसरी पोस्ट पे जाते हैं और उसको भी चेक करते हैं और उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप बैकलिंक बनाते हैं वैसे ही आप अपने पोस्ट का भी बैकलिंक बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पोस्ट पे ट्रैफिक भी ले सकते हैं और अपने पोस्ट को रैंक भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत सही तरीका है और मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। जो मेरी प्रीवियस पोस्ट जो रैंक है उसमें जो मैं न्यू पोस्ट का लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि देखो उससे मेरे को ट्रैफिक मिल रहा है और उस पोस्ट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे को उस पर भी आ जाता है और मेरी न्यू पोस्ट फटाफट से रैंक हो जाती है। तो इस तरीके से आप करा करें, इस तरीके से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फोर्थ स्टेप हमारी ये थी। अब देखो जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपल ये टैग्स वगैरह जो इम्प्लीमेंट है, जो जो आपने हेडिंग ली है तो सभी टैग्स को आप यहाँ पे लगा देना। आपको गूगल से टैग वगैरह नहीं उठाने, जो जो हेडिंग आपने लगाई है, जो जो हेडिंग, एक तो पहले आप मैन टैग अपना डाल देना जो भी टारगेटेड टैग था, और जो जो हेडिंग आपकी थी सभी चीज़ आप इसमें डाल देना। तो टैग्स में आपको इस तरीके से यूज़ करना है। कैटेगरी आपको बना देना है, कैटेगरी में सिंपल आप बना सकते हैं अपनी इमेज से, और एक फीचर इमेज जो कि मैंने आपको बता ही दिया थंबनेल, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना। तो फीचर इमेज में भी आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया।
तो जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं एक क्लिक में। देखो आपको मालूम है, अगर हिंदी लैंग्वेज आपको आती है और आप चाहते हैं कि आपको स्पेनिश में कंटेंट बनाना है या फिर आपको बनाना है इंग्लिश में कंटेंट, तो कैसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो गूगल ट्रांसलेट की जो लिमिट है वो बहुत कम है। तो गूगल ट्रांसलेट में आप पूरा पैराग्राफ एक बार में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, एक एक पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, पूरा आर्टिकल आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में जब आप आएंगे तो एक तो देखो आपको यहाँ पे टूल्स में वॉइस टाइपिंग मिल जाएगी। अब देखो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो पहले आपको यहाँ पे वॉइस टाइपिंग में हिंदी लैंग्वेज भी मिल जाएगी। अब देखो मेरे को इसको ना ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे देखो कितनी जल्दी ये पैराग्राफ कंप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसी तरीके से यहाँ पे सही टाइप हो रहा है, कोई मिस्टेक भी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जो मिस्टेक होती है उसको आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कितनी जल्दी देखो ये मेरा आर्टिकल, तो कितनी जल्दी देखो मेरा पैराग्राफ टाइप हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे बात ही कर रहा था तो वही सब इसने टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग पे पढ़ लेना है और फटाफट से आप यहाँ पे बोल के अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो टाइप करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वॉइस टाइपिंग से आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब देखो मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज आती है और कोई लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो आप इसको चाहते हैं ट्रांसलेट करना वन क्लिक में, तो वो भी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। देखो मैं इंग्लिश में करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे वन क्लिक में आपका ट्रांसलेट होके आ जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो ये देखो सारा जो पैराग्राफ था सभी ट्रांसलेट होके आ चुका है एकदम करेक्ट वे में। और अगर आप कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए, तो यहाँ पे देखो सारी लैंग्वेज आपको मिल जाती है, फिलीपींस, हिंदी, यहाँ पे फिरिश, इटालियन, जापानीज़। तो देखो जापानीज़ में हम करते हैं, उर्दू वगैरह भी आपको मिल जाएगी, नीचे आप सर्च कर लेना। तो जापानीज़ में यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, सिंपल। आपको आर्टिकल इस तरीके से बनाना है, आर्टिकल का जो टाइटल है वो भी आप ट्रांसलेट कर लेना जापानीज़ में। और जो एसईओ का पार्ट मैंने आपको बताया सभी आपको इसी तरीके से करने हैं। और बाकी जो हमने आर्टिकल बनाया उसको आप लास्ट में इस तरीके से ट्रांसलेट करके पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान तरीका है, कुछ भी टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा आर्टिकल बनाने में। और एसईओ के जो मैंने आपको 5 प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को करके आप अपने आर्टिकल को बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप एक क्लिक बेट वाला थंबनेल बनाते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको लिंक इम्प्लीमेंट करना बताया है, जो आपकी पहले जो पोस्ट रैंक है उसमें आप न्यू पोस्ट का लिंक इम्प्लीमेंट करना, तो आपकी 100% जो पोस्ट है वो रैंक हो जाएगी। तो ये आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को ऐसे फ्रेंडली बना सकते हैं। किसी भी कंट्री पे आपको टारगेट करना हो, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं आपके लिए रात को इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, तो इसके लिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि आपके लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक कमेंट भी कर देना अच्छा सा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है। तो आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, तो इसके लिए एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो